रहीमन देखी बड़ों को लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का कई तलवारी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और 2, आज लेक्चर 3 मतलब मूवी प्रथम 1 2 समाप्त हो गई। यदि आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमने 2.2.1 और 2.2 और 2 पॉइंट ये सभी क्वेश्चन को मतलब प्रश्नावली को सॉल्व किया। यदि नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप देख सकते हैं। इसी की तरह से हमने सॉल्व किया। आज हमने 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब क्या हमको बता रहा है। देखो कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। दिया गया अवयव दिया गया है ए 4 3 एक्स 5 और दिया गया वाई जेड 1 5 है। ये क्या है, अवयव दिया गया है। अवयव हमको क्या मतलब लुप्त है। ये जो एक्स वाई जेड है ना, यही ना मेला में गवा था, हिरा गवा था, खो गया है। हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर देखो ये अवयव क्या है, दोनों समान है। दो पंक्ति है दो कॉलम है, दो पंक्ति है दो कॉलम। इससे पहले हमने फिर रिश्तेदार को मिला दिए, नहीं मिले तो मिल लेना भाई। ये देखो दो पंक्ति और दो कॉलम है ना, जब अवयव समान है तो मतलब कि जो 4 है ना ये y के बराबर होगा और 3 जो है ये z के बराबर। हम लिख देंगे कि दोनों अवयव समान है। क्या, दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, समान है, मान है। क्या है, दोनों अवयव क्या है, समान है, समान है। तो अवयव भी समान होंगे, तो अवयव भी समान होंगे, अवयव भी समान होंगे, समान होंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y बराबर 4 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और 3 जो है z के बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 3 बराबर z हो जाएगा। और देखो x जो है वो a के बराबर हो जाएगा और जो 5 है 5 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि x y z के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा, x y और z के मान पता चल गए। लुप्त संख्या हमको क्या मिल गया, y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। देखो हमको क्या मिल गया, y बराबर 4 हो गया, z बराबर 3 आ गया और x बराबर 1 आ गया। यही हमको क्या मिल गया, x y z के मान पता चल। यही हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, यही हमको ज्ञात करना था। अब आओ आगे देखते हैं। ये तो हमको पता चल गया। अब देखो ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है एक्स वाई जेड का मान पता ना है। देखो ये जो है अवयव दो पंक्ति और दो कॉलम है, दो पंक्ति और दो कॉलम है। मतलब कि जब दोनों समान है ना, मतलब कि रिश्ता एकदम पक्का, रिश्ता बराबर, दोनों समान है, क्या हो जाएंगे। देखो साफ दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 है। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6 और हो जाएगा 2 बराबर 2 हो जाएगा और 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो हमको 2 बराबर कितना है, ये 2 है, 2 बराबर 2। देखो मान लेते हैं, देखो यदि देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, 5 प्लस जेड बराबर 5 है। यदि हम इसको कर दे जेड बराबर 5 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि हमको जेड का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। जेड का मान पता चला। अब हमको केवल एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। देखो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर y को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 6 माइनस का y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे समीकरण a का मान, कुछ नहीं करना, जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। देखो समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा x के स्थान पर क्या रखेंगे, यही लिखेंगे 6 माइनस का y बटा y बराबर 8 हो जाएगा। अब y का गुणा 6 करेंगे, क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा और y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 8 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगा 6y माइनस का y स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। देखो ये हो गया ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा, देखो यदि हम इसको कर दें, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर
6y माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगी। यहाँ तक समझ। यदि हम देखो दोनों तरफ क्या कहते हैं माइनस से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो लिख देंगे दोनों तरफ। यदि माइनस को हटाने के लिए इधर से क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 6y और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो इसको हम गुणनखंड करेंगे। अब 8 को ऐसे दो पार्टों में डिवीजन करना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में y कॉमन कर लेंगे क्योंकि y दोनों में सेम है। तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा y माइनस का 4, इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में 2 सेम है, 2 कॉमन कर लेंगे y माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो y माइनस का 2 एक कुछ हो जाएगी, क्या हो जाएगा y माइनस का 4 एक कुछ हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो y बराबर कर देंगे 0, y बराबर y माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा y बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। y के हमको 2 मान पता है, y के कितने मान निकले, 2 मान निकल गए ना। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, y के कितने मान पता चल गए, हमको 2 मान पता चली। अब देखो यह का मान गया, हमको तो z का मान पता चल गया है। यदि हम रखे y बराबर 2, यदि हम रखे y बराबर क्या रखे, y बराबर हम रख दे 2, तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कितने में रख दे, समीकरण यदि यदि 1 में रख दे, 1 में रख देंगे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा x बराबर 6 माइनस का y के स्थान पर क्या रखेंगे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर 4 हो जाएगा, मतलब x बराबर 2 होगी। यदि हम y बराबर 2 रखेंगे तो x मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगी। यदि y बराबर 2 रखे तो y बराबर 4 रखे तो क्या होगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 2 आएगा समीकरण 1 में रखने पर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस का 4, x बराबर 2। मतलब कि यदि हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 4 प्राप्त होगा, यदि x बराबर 4 y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 प्राप्त होगा। यही इसके क्या हो गया, मान हो गया। देखो ये z बराबर 0 आ गया और x बराबर 4 आ गया और y बराबर 2 आ गया, मतलब कि ये दो मान इसके पता चले हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समझ में आया, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, देखो इसको मिटा रहे हैं। आओ आज ये देखते हैं पिक्चर नंबर दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि ऐसे सीरियल बाय सीरियल से पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप सकता, हाँ समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 3 क्वेश्चन कह रहा है, 3 कह रहा है x प्लस वाई प्लस का z और x प्लस का z और y प्लस का z, ये है बराबर दिया गया है 957, ये दिया गया। इसमें क्या करना है, x y z के मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम वही नियम लागू होगा। देखो इसमें पंक्ति और कलम क्या है, समान है। क्या है, समान है। हम लिख देंगे कि दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, तो अवयवों की संख्या समान होगी, अवयवों की संख्या समान होगी। क्या होगी, समान होगी। जब दोनों अवयव समान है ना, मतलब कि जब दोनों अवयव समान है क्या होंगे, दोनों अवयव की समान होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ लिखेंगे साल में, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा।
ये हो जाएगा y प्लस का z बराबर 7 हो जाएगा। मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 1, 2 और 3 मान लिया। अब देखो यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर y प्लस जेड बराबर कितना 7। यदि हम y प्लस जेड बराबर 7 रख दे तो हमको x का मान पता चले। यदि हम x प्लस जेड का मान 5 रख दे तो हमको y का मान पता चले। हम देखो क्या करें, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या होगा, तो हमको x का मान पता चल जाएगा। क्योंकि x प्लस जेड बराबर क्या है 7, 7 यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस x और z का मान कितना रखेंगे 7, ये बराबर हो जाएगा 9। अब देखो x 7 किधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस का 7, ये x बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब कि x का मान हमको पता चल गया। अब देखो x का मान यदि हम समीकरण नंबर 2 में रख दे तो हमको क्या मिल जाएगा, z का मान भी पता चल जाएगा। हमको ऐसे ही ज्ञात करना है। देखो हम लिख देंगे x का मान, देखो x का मान क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण कितने 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का z बराबर क्या हो जाएगा 5। ये z 2 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2, ये z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब कि z का मान हमको भी पता चल, इहो लापता पता चले, एक को मानवा निकले ना, सभी धक्का धक्का आ रहे हैं। अब हमको क्या जानना है, हमको y का मान ज्ञात करना है, y का मान ऐसे ज्ञात कर। अब देखो एक को पता चल गया ना, एक को मारेंगे मतलब कि एक चोर पकड़ा गया ना, पूरा दम पूरा पोल खोल देता है। जैसे x पता चला ना, वैसे z पता चल गया। अब भाई z से पूछेंगे तो y बता देगा। अब देखो z से पूछ रहे हैं, z बताओ y कहाँ है। अब देखो y का मान इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा z का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा y प्लस का z के स्थान पर 3 बराबर में 7, ये क्या हो जाएगा y बराबर 7 माइनस का 3, y बराबर कितना हो जाएगा 4। मतलब कि ये तीनों हमको पता चल गए, x y z तीनों पता चल गया लापता। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। पता नहीं था पढ़ाई में इतना मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं था पढ़ाई में इतना दर्द होता है। अब देखो ये हो गया ना। अब 7वां, ये तो हो गया 6वां। अब 7वां देखते हैं, ये तो मिटा रहे हैं। अब 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 7वां देखते हैं। 7वां दिया गया है समीकरण दिया है a माइनस का b और 2a माइनस का b, ये हो गया बराबर, ओहो अभी और दिया गया है, और क्या दिया गया है 2a प्लस का c और दिया गया है 3c प्लस का d है, बराबर है माइनस का 530, ये दिया गया है। सी हमको a b c और d का मान ज्ञात करना है। क्या कहते d का और d का मान ज्ञात और d का मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, और d का मान ज्ञात करना है। और देखते हैं, वैसे देखो दोनों अवयव क्या है, समान है। हम तुलना कर देंगे, तुलना करने पर दोनों अवयव की तुलना या समान है तो अवयव समान है ना। मतलब जब रिश्ता तय होता है ना, मतलब देखो दोनों अवयव क्या है, समान है, लिख देंगे दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है। मतलब दोनों की दोस्ती होगी, चाहे ये इसके घर जाए इसके घर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों दोस्ती है ना, दोस्त हैं। अब चाहे ये इसके घर खाना खाए वो उसके घर खाना खाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, दोनों अवयव समान है तो अवयव समान है, तो अवयव समान होंगे, है तो अवयव समान होंगे, समान है। ये क्या हो जाएगा, देखो ये इसके बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं
हम लिख सकते हैं a माइनस का b बराबर माइनस का 1, और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2a माइनस का b बराबर लिख सकते हैं 0, ये हो गया। और हम लिख सकते हैं 2a प्लस का c बराबर लिख सकते हैं 5, और लिख सकते हैं 3c प्लस का d बराबर 13, ये हो गया। यदि हम समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिख देते हैं, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो चिन्ह को चेंज कर देते, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो एक में से -2a घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a, ये तो ये कट जाएंगे ना, ये क्या माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो माइनस से माइनस कट, a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया ना, ये तुमको। अब देखो a का मान हम समीकरण 1 में रख दिए या 2 में रख दिए तो हमको b का मान मिल जाएगा। अब लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे सॉल्व, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं ना। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा a माइनस का, a के स्थान पर क्या रखना, a माइनस का b बराबर का माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस का 1, a को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का b, माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा b बराबर 2। b का मान हमको a और b का मान पता चल गया, लापता दोनों ढूंढ लिए हमने। अब देखो a और b का मान पता, यदि हम a का मान समीकरण 3 में रख दे तो हमको c का मान पता चल जाएगा। देखो a का पता चला, a ने बताया b को, अब b बताएगा c को, c बताएगा d का, यही हमको रूल है। एक चोर पकड़ा गया, सभी को पोल खोल दे रहा है। देखो अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रखेंगे 2a के स्थान पर क्या रखेंगे 1, ये क्या हो जाएगा प्लस का c बराबर में 5, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का c बराबर में 5, c 2 को इधर भेजेंगे, ये 5 माइनस का 3 हो जाएगा, ये c बराबर 2, मतलब c का मान कितना मिल 2। अब c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, अब देखो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो c का मान कितना है 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस का d बराबर 13, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस का d प्लस का 13, ये d बराबर हो जाएगा। अब 13 को 6 को इधर भेजेंगे, ये 13 माइनस, अब 13 से 6 का टाइम कितना आ जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, क्या होगा 7 होगा ना। मतलब कि a b c d का मान, हमको सभी का मान पता चल गया। यही हमको क्या ज्ञात करना था, यही हमको ज्ञात करना था, हमको सभी के मान पता चल गया, हमको यही ज्ञात करना था, a b c d के मान, ये हमको मान पता चल गए, क्या पता चल गए ना साथियों। दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब और शेयर भी और कमेंट में 1 मिनट गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर क्या है 2 है, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 3 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 प्लस का d बराबर में 13, ये d 13 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर 13 से 9 घटाएंगे 4, मतलब d का मान कितना हो गया 4, क्या हो गया 4 आ गया। मतलब ए बी सी डी का मान हमको पता चल गया, ये ए बी सी डी का मान पता चल गया, ये तो हमको कन्फर्म हो गया, ए बी सी ए का मान मिले, सभी के मान हमको मिलते चले गए। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्या कर रहा है, आठवां क्या कर रहा है, देखो आठवां देखते हैं। आठवां सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करना है। आठवां सॉल्व करते हैं। अब आठवां देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दिया गया, आठवां क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर a i g,
ए आई जे है और यम इंटू एन है, तो एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अवयवों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये ऑप्शन दिया गया, इसका ऑप्शन क्या है, वर्ग अवयव होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, पंक्ति और कॉलम की संख्या समान होती है। ये देखो ऑप्शन सी हो जाएगी, बराबर यम हो जाएगा, यही बराबर जिसमें पंक्तियों और कॉलम की संख्या बराबर होती है, इसी वही क्या, इसी पर हम टिक लगा लेंगे। ये तो हो गया। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नवा क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, युग में समान है। एक्स एंड वाई का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अवयव दिया गया है, ये दिया गया है 3x प्लस का 7 और दिया गया है y प्लस का 1 और दिया गया है 2 माइनस का 3x और दिया गया है 5 और बराबर है 0 y माइनस का 2 और 8 4 है। ये हमको दिया गया और हमको ज्ञात करना है एक्स वाई जेड, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। ऑप्शन में देखो ये अब बोला गया अवयव की समान है, तो क्या करेंगे, हम वही नियम लागू करेंगे। हम लिख सकते हैं 3x प्लस का 7 बराबर 0 और 5 बराबर y माइनस का 2 लिख सकते हैं ना। और हम इसको मान लेते हैं, देखो समीकरण 1 समीकरण 2 और क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 बराबर हम लिख सकते हैं 8 समीकरण 3 और लिख सकते हैं 2 माइनस का y बराबर लिख सकते हैं 4, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखो हम सॉल्व करेंगे, यदि सॉल्व करें, देखो यहाँ देखो यदि हम देखो ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो यदि हम y बराबर 8 एक को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब y का मान कितना मिल गया 7, हमको y का मान कितना मिल गया 7 मिल गया। और x का मान ज्ञात करेंगे, देखो इसको ज्ञात करेंगे, देखो मिल जाएगा 3x बराबर 7 को इधर भेजेंगे माइनस का 7 हो जाएगा, ये x और कितना हो जाएगा माइनस का 7/3। यक्स का मान क्या मिल गया, माइनस का 7/3। देखेंगे ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में कोई है ऐसा, कोई मिल रहा है, देखो ऑप्शन में मिल रहा है y बराबर 7 हो और x बराबर ये है, कोई मिल रहा है, माइनस का 7/2 मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसमें लगा देंगे टिक, इनमें से कोई नहीं, संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है ना, इसमें से कोई नहीं है। अब 8वां कह रहा है 3 इंटू 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू 3 कोट के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी। 3 इंटू 3 अवयव के कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रविष्ट 1 या 0 होंगी, क्या होंगी 1 या 0 होंगी। दूसरी संख्या क्या, ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 512 होंगी, कितनी होंगे 512, यही टिक लगा लेंगे। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब बॉक्स कीजिए। हिंद साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप बताइए, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं।